आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। जब साहब तो सबसे पहले आपको हम वेलकम करते हैं अपने चैनल में। तो जिस तरह G20 के जो प्रोग्राम लेवे चल रहे थे सर, G20 के जो पार्ट Y20 को, तो कम से कम 3-4 दिन इसका प्रोग्राम चला। तो लेकिन करगिल एडमिनिस्ट्रेशन इससे थोड़ा हट के दूर ही रहा सर। उसका कारण क्या उसको बता सकते हैं? वो तो करगिल एडमिनिस्ट्रेशन ही बता सकता है कि वो क्यों दूर रहा। लेकिन सबसे पहले तो ये कि जो G20 का प्रेसिडेंटशिप मिला है इंडिया को, उस पर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, जितने भी दीगर जिम्मेदारान हैं, उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि प्रेसिडेंटशिप मिली। फिर उनका इसलिए भी शुक्रिया कि उन्होंने लद्दाख को चुना। अब इसकी जो प्रिपरेशंस पिछले 2 महीने से तकरीबन चल रही थी, हर जगह बैनर्स लगाए जा रहे थे। इवन करगिल से भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। हमारे यहाँ फ्रूट ग्रोवर्स ने, या फिर हमारे डिग्री कॉलेज के बच्चों ने, बहुत सारों ने पार्टिसिपेट किया। तो उसके बाद जब हमने यहाँ पे स्टेज पे हमारे हिल काउंसिल को नहीं देखा, तो हमने ये सवाल किया अपने ट्विटर के माध्यम से कि क्या वजह है कि हमारा हिल काउंसिल इस स्टेज में नहीं है, क्योंकि हमें दुख हुआ, इसलिए हमने पूछा। तो क्यों नहीं है? क्या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको इनवाइट नहीं किया, या आप खुद इसमें शामिल नहीं हुए? तो इसका तो कोई जवाब हमें नहीं मिला। तो उसके बाद हमें, क्योंकि हमारी रिलीजियस हमारे डीसी साहब ने इसका क्लियरिफिकेशन दिया कि हमें इनविटेशन दिया गया है, लेकिन काउंसलर्स खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ये डीसी साहब ने इसको क्लियर किया। तो उस पर तो हमें और थोड़ा इस पर नाराज़गी हुई कि क्यों हमारे काउंसिल ने इस पर रिएक्ट नहीं किया, क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया। तो उसके बाद जो है हमारे जमीयतुल उलमा के प्रेसिडेंट साहब और मुझे जो है एलजी साहब का फ़ोन आया, और हमने सुना दूसरे और ऑर्गेनाइजेशंस को भी फ़ोन आया। वो भी आना चाह रहे थे, लेकिन लेट उनको खबर मिली। बाकी हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, शेख नाज़रुल मेहदी साहब, उनके साथ बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आप जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए, और ये जो हमारे हिल काउंसिल के इनविटेशन के हवाले से भी आप एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से बात कीजिए, क्यों नहीं करगिल को इनवाइट किया। तो उसी पर हम आए और यहाँ पे हमने एलजी साहब से बात की। तो सर जो G20 के प्रोग्राम था जिसमें आप लोगों ने कल पार्टिसिपेट किया था, उसको हट के तो आपने एलजी साहब के साथ फिर और मुलाकात कर लिया सर, उसमें आपकी क्या बातचीत? नहीं, एलजी साहब को तो यही चीज़ है कहा कि देखिए, हमारा जो चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब है, सीईसी साहब है, वो पूरे करगिल का रिप्रेजेंटेटिव है। उसका मौजूद होना जो है अकेले एक सीईसी का मौजूद होना नहीं है, बल्कि हमारी पूरी करगिल की रिप्रेजेंटेशन है। तो उनको क्यों नहीं बुलाया, उनको ड्यू रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिला, या इन्विटेशन क्यों नहीं मिला? तो ये सारा जो रेजनमेंट है हमने एलजी साहब के नोटिस में लाया, और उनकी तरफ से हमने प्रोटेस्ट भी किया जी। तो ये सारी चीज़ें मैंने एलजी साहब के साथ बात की, और एलजी साहब को कहा कि जिस तरह आपने शुरू किया है करगिल विजिट करने का एक सिलसिला, तो इसको कंटिन्यू करें, और करगिल के डेवलपमेंटल इश्यूज़ पे भी थोड़ी बहुत गुफ्तगू की। तो उसके साथ साथ कल सेंट्रल मिनिस्टर आए थे सर यहाँ पे, अनुराग ठाकुर साहब, तो उसके साथ भी आपका मुलाकात हुआ था सर। फिर उसके साथ आपने क्या मेमोरेंडम उसको पेश किया? हमने अनुराग ठाकुर जी के सामने यही मेमोरेंडम पेश किया कि पिछली बार अनुराग ठाकुर साहब ने हमबुतिंगला में एक एफएम स्टेशन का इनॉग्रेशन किया था। अभी हमारे यहाँ आर्मी की तरफ से भी दिल की धड़कन नामी एक रेडियो स्टेशन जो है वो जगह जगह शुरू हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी पहल है, अच्छी कोशिश है। इससे नौजवान हमारे लड़के लड़कियों को जो स्किल है उनको दिखाने का मौका मिलेगा, उनको काफ़ी कुछ इस पे एक्सपोजर भी हासिल होगा। लेकिन मेरा सवाल ये था कि रेडियो स्टेशन हमारा इस पूरे एरिया में, रेडियो कश्मीर के बाद सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन रेडियो करगिल है। एस्ट वाइल स्टेट जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात करें, तो सबसे बड़ा दूसरे नंबर का रेडियो स्टेशन रेडियो करगिल है। 95-97 के आसपास जो है ये रेडियो स्टेशन शुरू हुआ, तब से लेकर अभी तक यहाँ मॉर्निंग ट्रांसमिशन नहीं है। यहाँ जो है बल्टी में, शिना में जो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाती हैं। इसके अलावा हमारे इतने मुलाजिम हैं जो कैजुअल लेबर से, उनको अब वहाँ से निकाल दिया गया है। उनको क्यों निकाल दिया गया है? या जो डीडीजी का को यहाँ शिफ्ट किया गया है, या फिर इसी तरह जो एक पैसा मिलता था ड्राफ्ट का, वो डिमांड ड्राफ्ट होता है उसका, तो वो अब यहाँ से ड्रॉ होता है सारा पैसा, विड्रॉवल यहाँ से हो पाता है, लेस से यहाँ से साइन होता है।
पहले वो सारा करगिल में होता था। तो इतने बड़े रेडियो स्टेशन पे तो ये चीज़ बताया जा रहा था कि मतलब यूटी बनने के बाद आपके यहाँ प्रोग्रेस होगा, लेकिन इस रेडियो स्टेशन के हालत को देखने के बाद हमें लगता है कि ये रेडियो स्टेशन तो बहुत पीछे चला गया। तो यही सारी चीज़ें लिख करके हमने अनुराग ठाकुर साहब को बताया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो इस पर पढ़ेंगे, और उन्होंने कहा कि मैं इसको पढ़ूंगा, थॉरोली जाऊंगा। उनको मैंने सारी डिटेल्स बताई, और तकरीबन 5-7 मिनट की गुफ्तगू रही, तो उसमें सारी मैंने डिटेल जो है वो प्योरली हमारी रेडियो करगिल के हवाले से गुफ्तगू थी। जिस तरह Y20 का प्रोग्राम जो 3 दिन से हमारे नए में चला सर, कुदरत पे हमारे यूटी के, तो क्या इससे क्या हमें क्या प्रोग्रेस आगे देखने को मिलेगा सर हमारे यूटी लद्दाख के लोगों को, आवाम को? देखिए, कोई भी चीज़ ये होता है कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होता है। एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो है यूं ही नहीं सजाया जाता है, गवर्नमेंट करोड़ों रुपया खर्च करके ऐसे ही नहीं सजाती है। तो एक मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी को चला जाता है, डिलिब्रेशंस होती है, बातचीत होती है, तकारीर के अलावा भी बातचीत होती है, आसपास में इंटरेक्शन होता है। उससे क्या होता है कि आपका एक नैरेटिव सेट होता है, रीजन के बारे में एक नैरेटिव बिल्ड होता है। वो नैरेटिव फिर बाहर की दुनिया में चला जाता है। तो इस G20 का एक अपॉर्चुनिटी मिलना, और इस अपॉर्चुनिटी को हमने ग्रैब करना बहुत ज़रूरी था, और इसको होना चाहिए। और इस तरह के जितने भी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के इवेंट्स होते हैं, तो उसमें अपना पूरा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। बल्कि ऑनरेबल एलजी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और रिक्वेस्ट किया भी है, कि भाई इस तरह के इवेंट्स करगिल में भी होने चाहिए। और इस पर अफसोस भी किया कि ये Y20 का कुछ प्रोग्राम करगिल में क्यों नहीं हुआ, इस पर क्या वजह थी कि नहीं हो पाया, है ना? मेरा आपको अगला क्वेश्चन यही आने वाला था सर। जितना इन्होंने यहाँ पे लद्दाख एडमिशन ने, तो यहाँ पे बहुत सारे मोनेस्ट्रीज का विजिट किया, संगम पे विजिट किया, हमारे कारगिल में भी नहीं, मैं बहुत सारे इस पे तो countries एक चीज़ है ना, देखिए नासिर भाई, एक चीज़ है, मैं किसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि पिछले 2 महीने से करगिल में बैनर्स लग रहे हैं G20 के, हर स्कूल के अंदर प्रोग्राम हो रहा है। तो ये तो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में है, हमारे काउंसिल के नॉलेज में है। उनको आखिरी मोमेंट में सिर्फ ये नाराज़गी जताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए कि हमको इनविटेशन नहीं मिला, बल्कि उस टाइम भी खुल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था कि भाई करगिल में कोई प्रोग्राम रखा है कि नहीं, क्योंकि ढका छुपा तो कोई प्रोग्राम हो नहीं रहा था, ठीक है ना? तो एलजी साहब खुद करगिल भी आए थे, उस टाइम भी ये सारी चीज़ें होना चाहिए था। बदकिस्मती से मुझे लगता है यहाँ कहीं ना कहीं मिस कम्युनिकेशन रहा है, या किसकी गलती है, कौन जिम्मेदार है, ये तो बताए, ये कहा आगे देखा जाएगा। लेकिन करंटली मुझे लगता है कि इसमें कौंसिल की कमज़ोरी है और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कमज़ोरी है। तो ये उनका फेलियर है कि उन्होंने जो है इस पर जिस तरीके से अप्रोच करना चाहिए था वो अप्रोच नहीं किया। और अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें कोताही की है उनके अप्रोच के बावजूद भी, फिर तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है, साफ है ना, कोई तो जिम्मेदार है। जिस तरह सर बहुत पहले जब यूटी को अलग किया गया स्टेट से हमें, और देखिए एक चीज़ मैं ये भी बोल रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फिलाना पॉलिटिशियन ने जो है इसमें टांग अड़ाया और उस वजह से करगिल में इवेंट नहीं हुआ, या इसकी वजह से नहीं हुआ। तो जिसकी वजह से भी नहीं हुआ है उसके बारे में खुल के बोलना चाहिए ना, किस बात का डरना है। इसी तरह से बहुत पहले जब हमें स्टेट्स अलग किया गया, जब यूटी अलग किया गया, हमें कारगिल ले दोनों को अलग यूटी दिया गया, उसकी बात ये भी तय हुआ था कि रोटेशन बेस पे एडमिशन चलाते रहेंगे ले और कारगिल में। तो बिल्कुल अभी तो क्या डिकॉम साहब का हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से करगिल की तरफ कोई तवज्जो देखिए ना, हमारा जो जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया की मैं बात करूँगा, हमारा शुरू दिन से और हर मुकाम पे हमारा यही रोना है कि हमारा जो डायरेक्टर्स ऑफिस हैं जितने करगिल को थे वो होना चाहिए। सेक्रेटरीज का रोटेशन बेसिस पे कम से कम साल में 3 महीने तो करगिल में भी हक बनता है कि वो बैठे और काम करे। तो ये चीज़ें हैं, ये तो हमारा है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, बीजेपी हो, है ना, उन सब का, मेरा आपका सबका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसमें बार बार इस पर बात करें, आवाज़ उठाए। ये हम सबका कलेक्टिव जिम्मेदारी है। अगर इसमें कामयाबी होती है हम सबकी कलेक्टिव कामयाबी है, अगर इसमें कहीं फेलियर है तो हम सबका कलेक्टिव फेलियर है इसमें, यही बात। सर जिस तरह आज आप डिकॉम साहब से मुलाकात कर रहे हैं, जिस तरह रिप्रेजेंटेटिव हमारा जमीयतुल उलमा की, तो क्या आपका वहाँ पे डिकॉम साहब के साथ यही क्वेश्चन रहेगा कि रोटेशन बेस पे और करगिल में भी आए हैं? पिछले साल से हम डिकॉम साहब को वहाँ देख ही नहीं रहे हैं। देखिए डिकॉम साहब से तो फिलहाल कोई मुलाकात का प्रोग्राम नहीं है,
लेकिन हाँ अलबत्ता मैं ये कोशिश कर रहा था कि हाँ हमारे जो हेल्थ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जनाब पवन कोतवाल जी, उनसे मिलने का प्रोग्राम था, क्योंकि हमने देखा कि जो हज के लिए डॉक्टर्स को डिप्यूटेशन पे भेजा जा रहा है तो उसमें पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट से डॉक्टर्स है, लेकिन हमारे लद्दाख से बिल्कुल डॉक्टर्स नहीं रखे गए हैं। हालांकि हमारी ज़ुबान अलग है, हमारा कल्चर अलग है, तो बहुत सारे हमारे हाजी जो है बुज़ुर्ग होते हैं, उनको ज़ुबान समझने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये क्वेश्चन कल जो है मैंने अपने सोशल मीडिया के ज़रिए भी इसको उठाया है, और इंशाल्लाह अगर पवन कोतवाल जी मैंने सुना वो नहीं, अगर वो होते तो उनसे ज़रूर मिलकर इस मसले पर भी बात करती, लेकिन आपके माध्यम से, आपके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऑनरेबल एलजी से कि वो इस पर थोड़ा नोटिस लें, और हमारे लद्दाख से भी अगर कुछ डॉक्टर्स को रिकमेंड किया है तो उन डॉक्टर्स को जो है वो क्योंकि बहुत सारे अक्सरियत जो हाजी जो है वो करगिल से जाते हैं, तो कम से कम करगिल से एक दो डॉक्टर्स को डिप्यूटेशन पे भेजा जाना चाहिए।